Good morning, students of class 6. Next chapter of a history subject related to history subject, and in history subject is second chapter, our earliest ancestor, यानी कि हमारे जो अर्लीस्ट हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, जो प्राचीन काल के लोग थे, उनके अबाउट इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया जाए. लेट अस गो. अर्ली मैन लिव्ड एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स ago. जो आदि मानव था, जो अर्ली मैन था, उसके सर्वाइविंग का जो हमें एविडेंस मिलता है वह 2 मिलियन ईयर्स ago का मिलता है. एटलीस्ट कि उस समय आज से 20 लाख साल पहले, 20 लाख ईयर्स ago, 2 मिलियन, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख. तो 2 मिलियन ईयर्स ago हमें अर्ली मैन के एविडेंसेस मिलते हैं. एंड दीज मैन वेयर द नोमैड्स. ये जो लोग थे अर्ली मैन, ये क्या थे? नोमैड्स थे, यानी कि ये घुमंतु लोग थे. वन प्लेस टू अनदर प्लेस या ऑलवेज मूव करते थे, घूमते रहते थे. स्पेशली सर्च फॉर फूड, यानी भोजन की सर्च में लोग क्या करते थे? वन प्लेस से अनदर प्लेस घूमते रहते थे. एंड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स. जंगली जानवरों का शिकार करते थे. फिश एंड बर्ड्स, यानी कि हंटिंग फॉर फिश एंड बर्ड्स. एंड गैदरिंग फ्रूट्स, एंड गैदरिंग फ्रूट्स. फलों को जंगलों में क्या करते थे? इकट्ठा करने का काम करते थे. रूट्स को, जो जड़ें होती, कुछ कंदमूल फल वगैरह जो होते, जैसे प्रेजेंट टाइम में कैरेट हो गया, ठीक है, आपका सुगर बीट हो गया, एंड डिफरेंट टाइप. एंड सीड्स, सीड्स की भी सर्च में. एंड लीव्स, और पत्तियों की सर्च. बिकॉज ऑफ देयर लाइफ स्टाइल दे वेयर कॉल्ड द हंटर एंड फूड गैदर. इनकी लाइफ स्टाइल जो थी ये क्या थी? या फ्रूट्स गैदरिंग करने का काम करते थे और साथ ही साथ ये एनिमल्स का प्रे करते थे. तो इसीलिए जो अर्ली मैन थे इन्हें हंटर एंड गैदरर बोला गया. यानी कि ऐसे लोग जो जिनका लाइफ क्या है, लाइफ स्टाइल ही क्या है? शिकार करना और फूड गैदरिंग का काम करना. नेक्स्ट टॉपिक, द स्टोन एज. यानी कि अगर हम अर्ली आदि मानव की बात करें, जो अर्ली मैन थे, तो धीरे धीरे जब पृथ्वी पे, जब अर्थ पे जीवन आया, लाइफ आया, तो धीरे धीरे जो एवलिना, पैरामीशियम, अमीबा, ऐसे जो फिश हुए, तो डिफरेंट इसके पीछे जो स्टोरी है कि ऐसे इस काल में, इस काल में, इस काल में, यानी कि पृथ्वी के जो इमर्जेंस की बात है वह है 13 खरब, यानी कि 13 अरब साल पहले या 15 अरब साल पहले क्या हुआ था? जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम में विस्फोट हुआ था, एक्सप्लॉइट किया था, उसके बाद इस ब्रह्मांड का क्रिएशन. तो इन्हीं ब्रह्मांड में से क्या है? अपना ये सोलर सिस्टम है, जिसे हम लोग गैलेक्सी वे कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं, और उन्हीं में इसी अपनी मंदाकिनी का एक सिस्टम है, सोलर सिस्टम, जिसमें हमारी पृथ्वी है, अर्थ है. अभी तो हमारी गैलेक्सी में ऐसे लाखों करोड़ों सूर्य और पृथ्वियाँ होंगी. तो उसके बाद जब 2 मिलियन ईयर्स ago अर्ली मैन की जीवन स्टार्ट हुआ, तो इनका मेन यही था कि हंटर और फूड गैदरर हुआ करते थे. बस अपना पेट भरने के लिए क्या करते थे? शिकार करते, जो भी फल मूल कर मिलता था उसको खाने का काम. तो नेक्स्ट देखिए, स्टोन एज. स्टोन एज यानी कि ऐसा एज जिसमें ह्यूमन बीइंग क्या किए? स्टोन का यूज करना स्टार्ट किए, स्पेशली स्टोन टूल्स का यूज करना स्टार्ट. तो देखिए, द स्टोन एज इज अ पीरियड ऑफ द ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ द स्टोन. यानी कि ऐसा पीरियड ह्यूमन बीइंग का जिसमें स्टोन का टेक्निकली यूज किया गया एज द प्रिंसिपल रॉ मटेरियल फॉर टूल्स. यानी कि टूल्स बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए क्या किया गया? रॉ मटेरियल के फॉर्म में स्टोन का यूज किया गया. और इसी स्टोन बेस पे टोटल जो अर्ली ह्यूमन मैन लाइफ है, इसे स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. ठीक है, यानी कि
स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अभी हम लोग स्टोन एज को एक्सप्लेन कर ले। द स्टोन एज बिगिंस रफली 2.5 मिलियन ईयर्स एगो। जो स्टोन एज है या 2.5 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ, डेवलप होना स्टार्ट हुआ एंड इंडेड इन द सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड 5000 ईयर्स एगो। और यानी कि 2.5 मिलियन ईयर्स एगो से 2.5 मिलियन ईयर्स एगो से स्टार्ट हुआ और ये क्या हुआ कि यह प्रेजेंट टाइम में 5000 ईयर्स एगो तक 5000 ईयर्स एगो तक ये क्या हुआ कि यह इस समय जो स्टोन एज था एंड इन द अदर रीजन मच मोर देन रिसेंटली। और इसके कुछ जो एविडेंस मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, हाल ही के समय तक मिलते हैं। यानी कि 2.5 मिलियन ईयर्स एगो से लेके एंड 5000 ईयर्स एगो तक, यानी कि आज से आपका 5000 बीसी के आसपास के एविडेंस मिलते हैं। ड्यूरिंग द स्टोन एज आवर एंसेस्टर went through the many different states of biological and cultural evolution। यानी अगर इस पीरियड स्टोन एज के दौरान देखा जाए तो हमारे जो एंसेस्टर थे उनमें बहुत से क्या हुआ है, डिफरेंसेस स्टेज आए, डिफरेंट टाइप के स्टेज आए और जिसमें बायोलॉजिकल एंड कल्चरल चेंजेस देखने को मिले। यानी बायोलॉजिकल भी चेंजेस हुए और साथ ही साथ कल्चरल चेंजेस जो उनके फूड हैबिट्स में चेंजिंग हुई, उनके वन प्लेस से अदर प्लेस पे मूवमेंट में चेंजिंग हुई। तो डिफरेंट टाइप के चेंजेस इस एज में हुए एंड इट वाज लॉन्ग आफ्टर द आवर लीन एज became modern that we began to the experiment with the new invention। और धीरे धीरे ये क्या मॉडर्न होते गए और जो टूल्स था डिफरेंट टाइप के जो टूल्स का क्रिएशन करते थे स्टोन के, तो उस टूल्स में क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट होने लगा। पहले काफ़ी डल इम्प्लीमेंट्स टूल्स प्रिपेयर करते थे, लेकिन जैसे जैसे इनका माइंड डेवलप हुआ वैसे वैसे क्या करने लगे, बेटर टूल्स का यूज करने लगे एंड सच एज द मेटलर्जी। और इसी के साथ साथ कुछ मेटल्स का भी यूज करने लगे, जिसमें स्पेशली सबसे पहले नाम आता है कापर का। तो कापर जो होता था या जिसे हम लोग तांबा बोलते हैं हिंदी में, तो कापर और टिन को मिक्स करके एक ब्रॉन्ज एलॉय बनाई जाती थी जिसे कांसा बोला जाता था। और जो इसके बाद का सिविलाइजेशन हुआ, जो डेवलप सिविलाइजेशन रहा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, इसे इंडस रिवर्स वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। यह क्या था, इसमें स्पेशली स्टोन के साथ साथ कुछ स्टोन का, लेकिन स्टोन लाइटली लेवल पे यूज होता था, स्पेशली इसमें वो मेटल थी कापर का लार्ज स्केल पे यूज होता था। बट जो इंडस रिवर्स वैली सिविलाइजेशन है इसकी स्टार्टिंग 3000 बीसी से मानी जाती है, लेकिन अगर हम 4000 और 5000 के बीच देखें तो इस समय एक स्ट्रॉन्ग रूरल इकोनॉमिक सिस्टम था जिसे मेटल स्टोन एज बोला जाता था, स्पेशल रूप से कॉपर स्टोन एज यानी ताम्र पाषाणी काल, यानी कि जिसमें कॉपर के साथ साथ स्टोन टूल्स का भी यूज होता था। और इस समय तक जो एज था, जिसे स्टोन एज को भी डिफरेंट पार्ट में प्री स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड लेटर स्टोन एज, जिसे हम लोग नियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं, यानी जिसे हिंदी में नौ पाषाण कहा जाता है। और नियोलिथिक एज में क्या हुआ था, ह्यूमन बीइंग एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था और एग्रीकल्चर के साथ साथ फायर का भी इन्वेंशन हो गया था। फायर के इन्वेंशन के साथ साथ क्या हुआ था, वन प्लेस पे परमानेंट सेटलमेंट स्टार्टिंग हो गई थी, स्पेशली रिवर्स बेसिन एरिया में। और ह्यूमन बीइंग एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, क्योंकि हमें 8000 बीसी, 9000 बीसी, 6000 बीसी, 7000 बीसी के आसपास के एग्रीकल्चर के एविडेंस मिलते हैं। जो टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में राइस के एविडेंस मिले हैं कि किस प्लेस पे फर्स्ट टाइम राइस की फार्मिंग की गई, तो राइस के कुछ एविडेंस हमें मिले हैं यूपी, इंडिया के यूपी के संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट के
का एक प्लेस है, एक गांव है, स्पेशल रूप से उस गांव का नाम है, याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जो इसके पहले का एविडेंस था वो था कोल्डिहवा था, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कोल्डिहवा बेलन रिवर से उसी के आसपास क्या हुआ था, 6000 7000 BC के राइस के एविडेंस मिले थे, ठीक है। लेकिन संत कबीर नगर के पास जो सॉरी लहुरा देव है, लहुरा देव से हमें 8000 85,000 सॉरी 8085 8 से टू 9000 BC के हमें क्या मिले हैं, राइस के एविडेंस मिले हैं। यानी कि आज से हमें BC में, यानी कि जो बिफोर क्राइस्ट है 8000 से 9000 BC के क्या मिले हैं, राइस के एविडेंस मिले हैं। एंड 6000 BC के जो वीट के एविडेंस मिले हैं फर्स्ट टाइम, वो क्या है, पंजाब स्पेशली आज का पाकिस्तान प्रांत का एक प्लेस है मेहरगढ़, मेहरगढ़ से हमें वीट के फर्स्ट टाइम ऑल ओवर वर्ल्ड में एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले। तो आपका ये रहा। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टोन एज को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज स्टोन एज, हम लोग इसी में डिफाइन कर लिए टाइप्स ऑफ स्टोन एज एंड कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, उनमें भी क्या टाइप्स होते हैं, और ये जो टाइप्स होंगे इनको भी हम 1 by 1 करके एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।